इसे जैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर इस ऐप को ओपन कर लेंगे तो अब यहाँ पर आपको नया ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू टू IPPB। यानी अब यहाँ पर हम इस ऐप के थ्रू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक यहाँ पर नया सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते इंस्टेंटली जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पर ऑनलाइन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नया सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहले भी ऑप्शन था फिर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर फिर से यह ऑप्शन आ चुका है। लेकिन जैसे यहाँ पर बहुत से यूजर्स यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं इस ऐप के थ्रू, उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे हम अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन भी हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप यहाँ पर IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो जाएंगे आपके सामने इस ऐप का कोई प्रकार इंटरफेस होता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह आ रहा है जैसे हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है उसके बाद जैसे हम यहाँ पर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट के थ्रू किसी को पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हैं, पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू सेंड मनी करने के लिए जाएंगे या मनी ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे तो हमको यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यानी जैसे आप यहाँ पर मनी ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, ट्रांजेक्शन फील्ड का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फिर जैसे आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को किसी भी UPI ऐप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ऐप में लिंक कर लेंगे, उसके बाद UPI पिन सेट कर लेंगे, उसके बाद पैसा ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे तो भी हम यहाँ पर पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाते, हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है फेल्ड हो जाता है। तो यह प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, यह प्रॉब्लम क्यों आता है? तो जैसे हम यहाँ पर जब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है, लेकिन हमारे अकाउंट का कंप्लीट KYC नहीं होता है। इस कार्ड हम यहाँ पर अपने अकाउंट के थ्रू कहीं भी पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाते, यानी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते। तो जैसे अगर आपने यहाँ पर ऑनलाइन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू अपना अकाउंट ओपन किया है तो आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है क्योंकि हमारे अकाउंट का अभी कंप्लीट KYC नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर कंप्लीट KYC के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं, उसके बाद आपके नियर जो भी पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं वह आपके एड्रेस पर आएंगे, आपका कंप्लीट KYC कर देंगे। और यहाँ पर दूसरा तरीका है आपको अपने नियर पोस्ट ऑफिस चले जाना है, आप वहाँ पर जाकर अपना कंप्लीट KYC करा सकते हैं। यहाँ पर दो तरीके हैं, लेकिन जैसे आपने अकाउंट ओपन कर लिया है अब आप कंप्लीट KYC नहीं कराते हैं तो आपका जो अकाउंट है 1 साल तक वैलिड रहेगा। जैसे 1 साल कंप्लीट होता है उसके बाद जो आपका अकाउंट है वह डिलीट कर दिया जाएगा। ओके, अगर आप कंप्लीट KYC नहीं कराते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लिया है, हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है और हम यहाँ पर पैसे भी डिपॉजिट कर चुके हैं, लेकिन जैसे हम कंप्लीट KYC भी नहीं करना चाहते, जो हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं हम इन पैसे को कैसे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे आप इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे तो हमको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक रुपे डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का रुपे डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीडियो बना चुके हैं, वीडियो से वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा तो आप देख लेना। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस कार्ड के थ्रू अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर यही तरीका है कैसे, तो जैसे यहाँ से बैक आते हैं तो जैसे हमने वर्चुअल डेबिट कार्ड अप्लाई कर लिया, अब जैसे हम यहाँ पर अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं कैसे करेंगे, तो जैसे अभी फोन पे ऐप को ओपन कर लेंगे, उसके बाद फोन पे के प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर मैंने पेमेंट पर क्लिक करेंगे, फोन पे वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर फोन पे में फुल KYC करने वाला ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे हम फोन पे का फुल KYC कर लेते हैं तो हम यहाँ पर फोन पे वॉलेट के पैसे को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब
यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, जैसे हम अभी कंप्लीट केवाईसी कर लेंगे, उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ऐड मनी कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सेट कंटिन्यू टू टॉप अप पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने बहुत से पेमेंट मेथड आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पर ऐड क्रेडिट डेबिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो रुपे डेबिट कार्ड अप्लाई किया था उसी का कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और यहाँ पर सीवीवी नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद हम पेमेंट सक्सेसफुल कर देंगे और हमारा जो भी पैसा है अब यहाँ पर फ़ोन पे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब जैसे फ़ोन पे का फुल केवाईसी कर लेते हैं तो हम यहाँ पर फ़ोन पे के वॉलेट के पैसे को कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जाता है नया ऑप्शन आ चुका है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही तरीका है। और यहाँ पर दूसरा तरीका है, अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट का फुल केवाईसी करा लेते हैं तो आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट फुली एक्टिवेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।